इसी के सिलसिले में मैं आपसे बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सर कुछ पूछना चाहूँगा जो शायद एक अंत के तौर पर बहुत खूबसूरत होगा। आई थिंक इट वुड गिव जस्टिस टू द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। आपने कहा कि 86 में वो भाग गया, साथ में छोटा राजन भी था उसके। उस वक्त छोटा राजन शायद नहीं था, बाद में गया छोटा राजन। बहुत सारे लोग बाद में गए, जैसे कि मैंने ये अलग बताया। क्यों हुए सर ये दो नाम, और बाद में एक दूसरे के आर्क नेमेसिस? देखिए, छोटा राजन और दाऊद के जो अलगाव की कहानी है, वो आम तौर पे दुनिया को तो ये पता है कि हिंदू मुसलमान का डिवाइड हुआ था। और जब तक मैंने मेरी किताब लिखी थी मुंबई और मुंबई रिटर्न्स, दोनों किताबें, तब तक मेरी भी नॉलेज में यही था। बाज़ दफ़ा काम करते 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 एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद गैंग के ही एक आदमी ने मुझे ये बात बताई कि भाई, ये उनके सेपरेशन का कारण, उनके अलगाव का कारण ये नहीं था। तो मैंने कहा, यार तुम एक नई ही दुनिया की चीज़ बोल रहे हो, कौन सा मतलब गांजा फूंक के आए हो, क्या बात कर रहे हो? तो बोला कि नहीं नहीं सर, मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगा तो आप भरोसा नहीं करोगे। मैंने कहा बता दें यार, भरोसा करें ना करें, सुन तो लेते हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये लोग जो है हमेशा दुबई में जो इनका फ्लैट था वहाँ पे साथ में खाना खाया करते थे। शकील है, छोटा शकील है, लंबू शकील है, और अनीस है, और नूरा है, ये आपके राजन है, ये लोग सब साथ दोपहर में खाना खाया करते थे। रात के खाने अपने अपने जहाँ भी हों हो। तो उस दिन ये लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे अनीस ने और छोटा शकील ने इसको, राजन को टीज़ करना और छेड़ना शुरू कर दिया। वो हमेशा से उसके साथ वैसा ही करते थे। मजाक। मजाक करना से ज़्यादा उसको कमेंट्स पास करना, ल्यूइड कुछ भी बोलना, ये वो सब उनका चलता रहता था। राजन उन लोगों को हमेशा इग्नोर किया करता था। 2-4 बार उसने राजन से, दाऊद से कहा भी था, तो दाऊद ने उन लोगों को बोला भी, लेकिन ये दोनों मानते नहीं, बाज नहीं आते थे। तो उसने उस दिन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बोल दिया, किसने? अनीस ने। ओके। और राजन को आया गुस्सा, उसने वहीं उसको खींच के एक तमाचा रसीद कर दिया। और ये बड़े भाई के भाई को आपने थप्पड़ मार दिया तो क्या आप जिंदा बचोगे? कतई नहीं। संभव ही नहीं है। वो तुरंत नीचे उतरा, खाना बीच में छोड़ के। अपने घर पे उसने फ़ोन किया, मेरा पासपोर्ट, घर में जितना कैश और 2 जोड़ी कपड़े लेके एयरपोर्ट पहुंचो। उसने एयरपोर्ट नहीं, एक लोकेशन बताई, वहाँ पहुँचो। वहाँ पे वो आदमी आया, उसने अपनी गाड़ी में रखा, वहाँ से वो सीधे ड्राइव करके दूसरे देश पहुँचा, बहरीन या कोई सऊदी पहुँचा कहीं, जो कनेक्टिंग बॉर्डर थी। वहाँ से उसने फ़्लाइट पकड़ी, सीधे मलेशिया गया। ये उनके बीच अलगाव का असली कारण है। ये दावे कहा, के साथ कह सकते हैं सर। अब जो मुझे सामने से बताया मैं वो कह सकता हूँ। मेरी किताब का जिस दिन नया संस्करण आएगा उसमें ये कहानी जुड़ी हुई होगी। लेकिन ये आज मैंने पहली दफ़ा आपके साथ में शेयर की है, और आपके श्रोताओं और दर्शकों के लिए शेयर की है, कि मैं अपना बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको आज देकर जा रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए, इसकी खूबी ये है कि हम लोग ना जाने क्या क्या सोचते हैं कि इस कारण से हुआ होगा कुछ ये, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आए दिन परिवारों में भी होती हैं, ऐसी चीज़ें। हाँ, हाँ। परिवारों में होती है, कंपनियों में होती है, कारोबार के सिलसिले में हो जाती है, छोटे-छोटे मनमुटाव के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये भी वही था। लेकिन एक आदमी कितने दिन तक किसी की बदकारियाँ सहन करेगा? वो उस दिन गुस्से में आ गया, मार दिया। उम्र में बड़ा भी था, ओहदे में भी बड़ा था। राइट हैंड था। तो वो होना था, वो हो गया गुस्से में। और तो सारी दुनिया में स्पर्ट ऑफ मोमेंट जो क्राइम होता है, अचानक गुस्सा आकर के, वो 90% होता है, 10% ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। हीट ऑफ द मोमेंट। हाँ, तो ये भी हीट ऑफ द मोमेंट एक्शन था। एक एक्शन का रिएक्शन था ये तो सर, बेसिकली। आपको जो ये वाकया बतला रहा था, क्या लगता है आपको कि क्या राजन ने ओवरथिंक किया या फिर दाऊद इब्राहिम सही में उसको कुछ कर देता? कर देता वो। दाऊद को ये मालूम है कि आज इसने मेरे भाई पे हाथ उठाया, कल ये मेरा भी कुछ कर सकता है। और दाऊद ने कभी भी ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा है जो आदमी उसके या उसकी गैंग के लिए मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। तो वो इस, मतलब लिटिल साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ थ्रेट, यू विल बी एलिमिनेटेड। डेफिनेटली, डेफिनेटली यही होता है। गैंग इसी से चलते हैं। और गैंग छोड़िए, कारपोरेट भी इसी से चलते हैं। बॉस को जैसी रिस्क हो जाती है कि ये लड़का या लड़की या ये ऑफिसर या बंदा जो है मेरे लिए खतरनाक है, उसको ये इनके इन प्रकार वो चलता कर देता है।
और कुछ नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट उसको चेरा पूंजी या कहीं पे ट्रांसफर करवा देगा। और जो होशियार होते हैं वो अपनी गैंग बदल लेते हैं, वो स्विच कर जाते वो हैं, खुद ही बना लेते हैं ना, फिर खुद ही बना रॉकेट लेते सिंह हैं। बनते देर कितनी लगती है इंसान के एग्जैक्टली, बच्चे को। तो दाऊद कॉर्पोरेट। से अलग होकर के राजन ने भी वही किया। सर लेकिन मैंने ना एक सवाल किया था कि दाऊद इब्राहिम की दाऊद इब्राहिम बना, जैसे आप कह रहे हैं कि टाइगर मेमन बहुत एग्रेसिव था, छोटा शकील मतलब हमेशा से वो बनना चाहता था भाई की नज़रों में कि यू नो दैट आई एम द पर्सन दैट यू शुड बी रिलाइंग ऑन, और छोटा राजन बहुत ही दिमाग चतुर होकर और एक पौधे के साथ आके बना था। दाऊद इब्राहिम की क्या खासियत है सर जो उसने उसको बना दिया? क्योंकि आई डोंट थिंक कि पर्सनली उसने कभी किसी का मर्डर किया होगा। क्या जरूरत है मर्डर करने की? जो आर्मी का जनरल होता है वो कभी किसी को गोली मारने जाता है? नहीं। वो दिमाग चलाता है, वो योजनाएं बनाता है, वो प्लान करता है कि मुझे ये करना है। एग्जीक्यूट कौन करेगा? फुट सोल्जर करेगा ना। तो गैंग्स में हमेशा ऐसी काम होता है। उसने अभी वही किया। क्यों मारना था उसे? नहीं मारने की जरूरत थी। जितने भी टॉप गैंगस्टर्स हैं उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ करके गोलीबारी नहीं की है, किसी को मारा नहीं है। तो ये सब उनका ही था। तो दाऊद ने भी वही काम किया।